हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक कुमार। आज के इस धमाकेदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय दर्शन के अंतर्गत प्रथित समुत्पाद को पढ़ने वाले हैं, जो बौद्ध दर्शन के केंद्र बिंदु सिद्धांत हैं। प्रथित समुत्पाद पढ़ने से पहले हम लोग बौद्ध दर्शन के बारे में कुछ संक्षिप्त पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ बौद्ध दर्शन। महात्मा बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में एक राजकुल परिवार में हुआ था, जिनके पिता का नाम सुयोधन था, माता का नाम माया था, पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो इनके दरबार में एक ज्योतिष आते हैं और महात्मा बुद्ध के बारे में उनको पिता को बताते हैं कि ये बच्चा आगे चल कर के बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इन बातों को सुनने के बाद इनके पिता सुयोधन को बहुत ही दुख होता है। तो क्या करते हैं कि महात्मा बुद्ध के लिए उन्होंने सुख सुविधा की सारी साधन, प्रत्येक मौसम के अनुकूल वाद्य यंत्र, नाच गान की व्यवस्था पूरे राजमहल में ही कर देते हैं कि न ये बाहर निकलेगा, नहीं इस संसारिकता को, मोह माया को देख पाएगा। उनका विवाह बचपन में ही एक यशोधरा नामक कन्या से कर दी जाती है, जिसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम राहुल है। लेकिन इन सारी तमाम प्रक्रियाओं के बाद भी बुद्ध का मन संसारिकताओं की ओर जाने से उनके पिता के हजार प्रयत्नों का नहीं रोक सकते हैं। एक दिन वो महल से बाहर अपने सारथी के साथ घूमने निकलते हैं तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। फिर दूसरे दिन निकलते हैं तो एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं। तीसरे दिन निकलते हैं तो देखते हैं कि मृत शरीर को कोई शमशान की ओर लेते जा रहा है। तो वो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो बताया कि जीवन का सच है, मृत्यु शाश्वत है, कि सबको ही कोई एक दिन इसी मार्ग पे जाना है। तो बातों को कुछ समझने में महात्मा बुद्ध को देरी नहीं लगी। उस दिन उन्होंने सारथी के साथ घर पे आते हैं और आधी रात को घर से निकल जाते हैं। उनके गृह त्याग की घटना को महानिष्क्रमण कहा जाता है। उन्हें न महल का वैभव न पुत्र का प्रेम बांध सका। वो संसारिकता से संन्यास ले लिए। उसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उन्होंने 5 साथियों के साथ गया में जाते हैं। वहाँ पे संन्यास ग्रहण करने के लिए घोर तपस्या करते हैं। उनके 5 साथियों भी उनके साथ मिल जाते हैं, वो भी तपस्या करने लगते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि महात्मा बुद्ध सुजाता नामक कन्या के हाथ से खीर खा लेते हैं। तब उनके साथियों ने सोचा कि महात्मा बुद्ध इस सनक गया हुआ है कि महिला के हाथ से खीर खा, पूरे साथियों ने छोड़कर चल दिया। तो उन्होंने निरंजना नदी के निकट घोर तपस्या को उपरांत उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान के प्रसारण के लिए लोग घूम घूम कर अपने ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें तथागत भी कहा जाता है, जो वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानता हो। अब आइए हम लोग प्रथित समुत्पाद के बारे में पढ़ते हैं। प्रथित समुत्पाद बौद्ध दर्शन का केंद्र बिंदु सिद्धांत है। प्रथित समुत्पाद 2 शब्दों के योग से बना है, प्रथित प्लस समुत्पाद। प्रथित का अर्थ होता है एक वस्तु की उत्पत्ति, समुत्पाद का होता है एक अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रथित समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होता है एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रथित समुत्पाद को कार्य कारण नियम कहा जाता है। जैसा कि एवरी इवेंट मोस्ट है बिकॉज, प्रत्येक घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, अकारण कोई घटना नहीं घटती है। उसी कड़ी में प्रथित समुत्पाद को कार्य कारण कहा जाता है। प्रथित समुत्पाद को संसार चक्र, भाव चक्र, जन्म मरण चक्र, धर्म चक्र, द्वादशा निदान के नाम से जाना जाता है। कि संपूर्णतः प्रथित समुत्पाद कार्य कारण की श्रृंखला से बंधी होती है। प्रथित समुत्पाद की विशेषता
भूत, वर्तमान तथा भविष्य में जीवन में व्याप्त है। इसके द्वादशा निदान की भी चर्चा की गई है। द्वादशा निदान एक में अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सदायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, जिसमें 1 से 5 को अतीत के अंतर्गत रखा गया है, यानी भूत जीवन के अंतर्गत। 6 से 10 तक को वर्तमान जीवन के अंतर्गत रखा गया है। 11 से 12 तक को भविष्य जीवन के अंतर्गत रखा गया है। संपूर्णतः प्रतीत समुत्पाद कार्य कारण की श्रृंखला से बंधी होती है। प्रतीत समुत्पाद आपको बीपीएससी, यूपीएससी, एनटीए के प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखेंगे तो इन सारी क्वेश्चन की, बौद्ध दर्शन के क्वेश्चनों की भरमार रहती है। आप लोग आंसर राइटिंग करते समय अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।